डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चाह तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज हम क्लास 7 का लेक्चर 9 देखेंगे। मैथ है आपका प्रश्नावली 1.4 का 2 तक पढ़ चुके हैं, तीसरा आपका आज पढ़ेंगे हम। इसमें यूज करना आपको सर्वसमिका की सहायता से, जिसमें सर्वसमिका यूज करना है। आपका दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस आपका दिया है 2ab प्लस आपका दिया है बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसका उपयोग करके आपको सभी खंडों का प्रसार करना है। तो इसमें देखते हैं, आपका दिया हुआ है फर्स्ट वाला क्वेश्चन a x प्लस 4 का इस सर्वसमिका का प्रयोग करके इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 4 इसको हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। यहाँ अगर a और b मान लिए तो आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुणे a का मतलब पहला पद हो गया x, गुणे b का मतलब दूसरा पद हो गया 4, और प्लस आपका b स्क्वायर यानी b का मतलब हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा। इसका थोड़ा सा और प्रसार कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 4 करेंगे तो 2 चौको 8x, और प्लस आपका 4 का वर्ग होगा तो 4 चौको 16। ये आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, आपका कुछ और पार्ट देख लेते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है c, आपका दिया हुआ है 6x प्लस 2 का स्क्वायर, इसको भी हम मान लेंगे, इस वाले पद को a और इस वाले पद को b मान लेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस फार्मूले से होता है 2 गुणे पहला पद आपका 6x है, गुणे दूसरा पद आपका 2 है, प्लस आपका b स्क्वायर यानी 2 का वर्ग कर देंगे। तो 2 का वर्ग कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका हो गया b स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 6 का वर्ग करेंगे तो आपका 6 1 36 हो जाएगा। x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 छके 12, 12 दूना आपका हो जाएगा 24x, यहाँ से हो जाएगा 2 दूना आपका 4। ये आंसर हो गया। पहले इसका एक और पार्ट देख लेते हैं e। इसके बाद आप लगाएंगे e का आपका दिया हुआ है 2x प्लस जेड 2y प्लस जेड का स्क्वायर दिया हुआ है। इसका प्रसार करेंगे तो ध्यान से देखेंगे 2y प्लस जेड, तो यहाँ से देखेंगे इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यह आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2y का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2ab। तो 2 गुणे a को हमने 2y माना है, गुणे b को हमने z माना है, तो z हो जाएगा प्लस आपका b स्क्वायर यानी z का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4y इंटू जेड हो जाएगा, प्लस आपका जेड स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर। इस प्रकार इसी तरह आप अगले सेम जितने भी खंड हैं उसका गुणनखंड करेंगे, इसी तरह इसका आप प्रसार करेंगे और प्रसार करके आराम से लिख देंगे। इसके बाद चलिए एक और देख लेते हैं 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ आप देखेंगे घात थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, स्क्वायर रहेगा। यहाँ से आप देखेंगे इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आपका होता है 2ab। तो 2 गुणे 2 x हो जाएगा, आपका पहला पद ये 2 है, दूसरा पद आपका x है, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ ये हो जाएगा दूसरा पद x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसका प्रसार करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, प्लस आपका 2 दूना हो जाएगा यहाँ पर 4x, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। इस प्रकार इसके सभी खंड हो सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक बाग में कुल कितने पेड़ हैं, और यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो पेड़ों की संख्या कुल बताना है। तो इसमें देखेंगे आपका एक यदि दिया हुआ आपका बाग में पंक्तियों की संख्या, बाग में आपका दिया हुआ है पंक्तियों की संख्या बराबर आपका दिया है x प्लस 2y, और प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में आपका दिया हुआ है, प्रत्येक पंक्ति में आपका पौधों की जो संख्या दिया है, प्रत्येक पंक्ति में लगे पेड़, ये भी आपका x प्लस 2y दिया है। तो बोल रहा है आपका क्वेश्चन में कि बताइए कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट बता सकते हैं इसमें कि बाग में लगे कुल पेड़ अथवा कुल पौधों की संख्या, कुल पेड़ जो हो जाएंगे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 2y में गुणा कर लेंगे हम x प्लस 2y का। गुणा करते समय आप देखेंगे अगर एक घात यहाँ है एक घात यहाँ है तो घात आपका आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अभी जो इसके पहले सर्वसमिका लगाए थे उसी का यूज करेंगे, इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा फार्मूले से 2 गुणे पहला पद x है, दूसरा पद आपका है 2y, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस आपका 2y का वर्ग हो गया तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, प्लस आपका हो जाएगा 2 दूना आपका हो जाएगा 4x इंटू आपका y हो जाएगा।
यानी उस बाग में लगे कुल पेड़ जो है x² + 4y² + 4xy इतने पेड़ लगे हैं। इसमें बोला है इसका सेकंड पार्ट कि यदि x = 3 और y = 2 हो तो बाग में लगे कुल पेड़ों की संख्या बताइए, एक्चुअल में कितना लगा है। तो आप देखेंगे x = 3 और y = इसमें 2 रखना है, तो पेड़ों की कुल संख्या बताना है। तो लिखेंगे बाग में पेड़ों की कुल बराबर, इसी में आप x = 3 रख देंगे और y = 2 रख देंगे। तो x³ + 4y² प्लस आपका हो जाएगा 4x × y। यहाँ x = 3 रखेंगे तो 3 का आपका स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 4y का मतलब 2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुणे x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 9। यहाँ पर हो जाएगा 4 चौको आपका हो जाएगा 16 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, 12 दूना आपका हो जाएगा 24 और 24 आपका 6 30, 30 10 40, 40 9 आपका 49 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 49 जो पेड़ है उस बगीचे में लगे हुए हैं, यानी उस बाग में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा आपका, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + y मीटर लंबी है, खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो आप ध्यान से देखेंगे आपका दिया है वर्गाकार खेत की एक भुजा दिया हुआ है, खेत की एक भुजा यानी एक साइड दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है x 3x + y इतना आपका जो दिया हुआ है ये मीटर में दिया हुआ है। देख लीजिए एक वर्ग जो होता है, वर्ग की आपके चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक भुजा की माप दिया है 3x + y इतना आपका मीटर दिया है। तो आपका पूछ रहा है कि उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो आप पढ़े होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है किसी एक भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसी एक भुजा का वर्ग कर देंगे। तो एक भुजा आपका दिया हुआ है 3x + y, इसका आप वर्ग कर देंगे। अभी आपको इसके पिछले समीकरण पढ़े हैं कि a + b का होल स्क्वायर, ये a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस आपका फार्मूले से 2 गुणे पहला पद आपका है 3x गुणे दूसरा पद आपका है y। यहाँ इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर देंगे, 3 3 का आपका हो जाएगा 9x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका y² प्लस आपका हो जाएगा 2 3 6x × y। और ध्यान देंगे आप वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल को हम कभी भी इसका यूनिट जो है साथ में जरूर लिखेंगे। क्षेत्रफल जो हो जाता है आपका मीटर नहीं वर्ग मीटर में होता है, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पर वर्ग मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अभी आप इसके पहले 1.4 पढ़े हैं, आप पढ़ेंगे 1.5। आप उसमें पढ़े थे a + b का होल स्क्वायर, और इसमें पढ़ेंगे आप a - b का होल स्क्वायर। वहाँ पढ़े थे a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, और यहाँ a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। आप -2ab को बीच में भी रख सकते हैं, कहीं टेंशन नहीं होगा इसमें। आप देखिए इसके बाद आपको देखना है कि इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण की सहायता से निम्नलिखित को आप व्यंजकों को मान ज्ञात कीजिए। इसका व्यंजकों का मान ज्ञात करना है सर्वसमीकरण की सहायता से। तो पहला आपका दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि x - 4 का स्क्वायर बताइए। तो इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। तो आपका होता है a² प्लस आपका होता है b² माइनस होता है 2 गुणे पहला पद आपका x है गुणे दूसरा पद आपका ये 4 है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16 होता है, माइनस इसका गुणे इसमें कर देंगे तो 2 चौको 8x। ये आपका इस तरह इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह इसका a पार्ट था, इसका आप जैसे c पार्ट देख लेंगे। c पार्ट आपका दिया हुआ है 4x - y का स्क्वायर, जैसे दिया है 4x - y का स्क्वायर। तो इसमें देखिए a इसको मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो ये हो जाएगा पहले पद का वर्ग आपका प्लस हो जाएगा दूसरे पद का वर्ग, और माइनस हो जाएगा फार्मूले में 2 गुणे पहला पद आपका है 4x और गुणे दूसरा पद आपको देखिए y है। इसको थोड़ा सा विस्तार कर देंगे तो 4x का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, x का वर्ग हो जाएगा x² प्लस y का वर्ग जो हो जाएगा y² माइनस ये हो जाएगा 2 चौको 8x × y हो जाएगा। इस प्रकार इसका आप इसी तरह इसका प्रसार करेंगे, इसी तरह व्यंजकों का मान ज्ञात करेंगे। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप बताएंगे। चलिए इसी प्रकार आप दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे। आपका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन खेत के क्षेत्रफल पर है। जैसे पिछली क्लास में हमने पिछली चैप्टर में आप 1.4 में पढ़े हैं, सेम इसी तरह कर लेंगे। अगला आपका दिया है चौथा क्वेश्चन कि एक खेत में
x-4y क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x-4y पपीते के पौधे लगे हैं। तो सेम इसी प्रकार लगा चुका हूं पहले, लेकिन इसको बता देता हूं कि एक खेत में आपको दिया है, आपका चौथा क्वेश्चन है, एक खेत में क्यारियों की संख्या दिया हुआ है। एक खेत में क्यारियों की संख्या आपका दिया है x-4y, इतनी क्यारियां हैं आपका x-4y। प्रत्येक क्यारी में लगे पपीतों की संख्या या पौधों की संख्या जो है, पपीते आपके x-4y ही लगे हैं। तो देखिए इसमें पूछा है आपका क्वेश्चन में कि खेत में कितने पपीते के पौधे हैं, लिखेंगे इसलिए खेत में कुल पपीते के पौधों की संख्या जो हो जाएगी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x-4y में मल्टीप्लाई करेंगे हम x-4y का। तो देखिए 1 घात गुणा करते समय अगर आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो x-4y पर ये 2 घात हो जाएगा। इसमें आप सेम सर्वसमीकरण का उपयोग कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस को a मान लेंगे, इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद आपका x होता है और दूसरा पद आपका होता है 4y होता है। थोड़ा सा इसका विस्तार कर लेंगे आप, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आपका 4x का वर्ग करें, 4y का वर्ग करेंगे तो 16y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 चौको आपका हो जाएगा 8x इंटू वाई हो जाएगा। ये आपका ए पार्ट हुआ। इसी में बी पार्ट इसमें पूछा है कि इफ़ यदि x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू आपका दिया है 2, तो कह रहा है कि इसमें एक्चुअल पौधों की संख्या बताइए कितने पौधे लगे हैं। तो इसी में आप लिखेंगे कुल जो पौधों की संख्या है, कुल पौधों की संख्या वो हो जाएगा, इसी में आप x की जगह 20 रख देंगे और y की जगह 2 रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस लिखेंगे 20 का वर्ग प्लस आपका हो जाएगा 16 गुणे 2 का वर्ग माइनस 8 गुणे 20 गुणे, यह y का मान देखिए 2 दिया है, यहाँ से वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग करेंगे तो 20 बीसाम आपका 400 और ये 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 16 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 चौको 64 माइनस आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 में 0 बढ़ा देंगे 320 हो जाएगा। यहाँ 400 में 64 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 464 माइनस हो जाएगा 320 और 464 में से 320 घटाएंगे तो 4 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा और 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा आपका 1 बचेगा। यानी उस बगीचे में जो पपीते के पौधे लगे थे 144 पौधे लगे थे, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।